मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए। एटमी साइंसदान कुछ अरसा से अलील थे, कोरोना से भी मुतासिर हुए, सेहतयाब होकर घर आए मगर तबीयत फिर बिगड़ गई। नमाज जनाजा शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की गई। सियासी और समाजी और अस्करी शख्सियात ने शिरकत की। मिलिट्री पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंतकाल पर कौम अफसरदा, कौमी परचम सरनिगू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1936 में भारतीय शहर भोपाल में पैदा हुए। वो हिजरत करके पाकिस्तान आए। हुकूमत पाकिस्तान ने निशान इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का सेहरा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के सर है। चागी के पहाड़ उनकी वतन से मोहब्बत की गवाही दे रहे हैं। सदर और वजीर आजम का डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम मुल्क के लिए उनकी खिदमत कभी नहीं भूलेगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा किया। उनकी कोशिशों से भारत जैसे पड़ोसी मुल्क से तहफ़्फ़ुज़ मिला। आर्मी चीफ का एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने में गिरां कदर खिदमत सरअंजाम दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स का डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफात पर गहरे दुख का इजहार। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर पूरी कौम अफसरदा। सोशल मीडिया पर ताज़ियती पैगामात। कौमी हीरो को सलाम। सियासी समाजी रहनुमाओं ने मुल्क के लिए उनकी खिदमत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के दिफा और सलामती की एक काबिल फ़ख्र तारीख जिद्दोजहद का नाम थे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कौम हमेशा डॉक्टर कदीर की मकरूज रहेगी। चौधरी शुजात परवेज इलाही ने कहा कि मोहसिन पाकिस्तान मुल्क से मोहब्बत करते थे। सिराजुल हक, असद उमर और फवाद चौधरी का भी मरहूम की खिदमत को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के कयाम का ऐलान कर दिया। कहते हैं अथॉरिटी के लिए चेयरमैन ढूंढ रहे हैं, निगरानी खुद करूंगा। अथॉरिटी तय करेगी कि बच्चों और बड़ों को सीरतुन नबी कैसे पढ़ानी है। स्कॉलर स्कूलों का निसाब मॉनिटर करेंगे। तुर्की का ड्रामा एर्तुगरुल इसलिए देखने को कहा क्योंकि उसमें फहाशी नहीं। मुल्क में तलाक की शरह बढ़ रही है। पाकिस्तान को अब अपना रुख बदलना होगा। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था अब उस तरफ आना होगा। जब फहाशी के खिलाफ बात करते हैं तो लिबरल तबका शोर मचाता है। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाना ना भूले। कहते हैं मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गए और वहां से तकारीर करते हैं। एक आदमी चोरी करता है मगर लोग उसकी गाड़ी पर फूल फेंकते हैं। धांधली का रोना रोने वाले इलेक्ट्रॉनिक मशीन की मुखालिफत कर रहे हैं। माजी में जितने भी इलेक्शन हुए उनमें धांधली का इल्जाम लगता रहा है। हमारी हुकूमत ने इख्तिदार में आकर इस्लाहात शुरू कर दी। अक्टूबर में मौसम की अंगड़ाई। इस्लामाबाद में काली घटाएं आ गईं। दिन के वक्त अंधेरा छा गया। तूफानी बारिश और जालाबारी, ओले गिरने से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पिंडीखेप में जालाबारी से मूंगफली की फसल को नुकसान पहुंचा। अटक में भी तूफानी बारिश और जालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। महकमा मौसमियात ने पंजाब के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई कर दी। वादी हुंजा में वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। लोअर दीर के मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई। बाज़ मकामात पर बर्फबारी। बाबू से टॉप, नागा पर्वत और फेरी मेडोज में 3 इंच तक बर्फ पड़ी। चिलास और दियामिर में बूंदाबांदी के साथ ही हल्की बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया जिससे मौसम सर्द हो गया। सवात में भी मौसम सरमा की पहली हल्की बर्फबारी हुई जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सादिकाबाद के माही चौक पर डाकुओं की फायरिंग से 8 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया पुलिस चेक पोस्ट से 500 मीटर के फासले पर पेश आया। पुलिस फिर भी वक्त पर ना पहुंच सकी। बाद में जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया।
वजीर आजम ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के कयाम का ऐलान कर दिया। कहते हैं अथॉरिटी के लिए चेयरमैन ढूंढ रहे हैं, निगरानी खुद करूंगा। अथॉरिटी तय करेगी कि बच्चों और बड़ों को सीरतुन नबी कैसे पढ़ानी है। स्कॉलर स्कूलों का निसाब मॉनिटर करेंगे। तुर्की का ड्रामा एर्तुगरुल इसलिए देखने को कहा क्योंकि उसमें फहाशी नहीं। मुल्क में तलाक की शरह बढ़ रही है। पाकिस्तान को अब अपना रुख बदलना होगा। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था अब उस तरफ आना होगा। जब फहाशी के खिलाफ बात करते हैं तो लिबरल तबका शोर मचाता है। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाना ना भूले। कहते हैं मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गए और वहां से तकारीर करते हैं। एक आदमी चोरी करता है मगर लोग उसकी गाड़ी पर फूल फेंकते हैं। धांधली का रोना रोने वाले इलेक्ट्रॉनिक मशीन की मुखालिफत कर रहे हैं। माजी में जितने भी इलेक्शन हुए उनमें धांधली का इल्जाम लगता रहा है। हमारी हुकूमत ने इख्तिदार में आकर इस्लाहात शुरू कर दी। अक्टूबर में मौसम की अंगड़ाई। इस्लामाबाद में काली घटाएं आ गईं। दिन के वक्त अंधेरा छा गया। तूफानी बारिश और जालाबारी, ओले गिरने से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पिंडीखेत में जालाबारी से मूंगफली की फसल को नुकसान पहुंचा। अटक में भी तूफानी बारिश और जालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। महकमा मौसमियात ने पंजाब के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई कर दी। वादी हुंजा में वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। लोअर दीर के मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई। बास मकामात पर बर्फबारी। बाबू से टॉप, नागा पर्वत और फेरी मेडोज में 3 इंच तक बर्फ पड़ी। जिलास और दियामिर में बूंदाबांदी के साथ ही हल्की बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिससे मौसम सर्द हो गया। सवात में भी मौसम सरमा की पहली हल्की बर्फबारी हुई, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शादी वाले दिन दुल्हन कातिल। आरिफवाला में नौजवान की घर में घुसकर फायरिंग से खातून जाँ बहक। मुलजिम ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मुलजिम ने फायरिंग शादी से इनकार पर की। मकतूला लड़की की आज बारात आना थी। आजाद कश्मीर में 2 नशिस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी। हल्का LA-12 चढ़ोई में 197 स्टेशन में से 164 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी आमिर यासीन पहले नंबर पर आ गए। तहरीक इंसाफ के शौकत फरीद दूसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून के राजा रियासत तीसरे नंबर पर आ गए। कोटली में हल्का LA-12 में कारकुनान के दरमियान तसादुम। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। कवरेज करने वाली GNN टीम पर कारकुनान का हमला। कारकुनान ने GNN के रिपोर्टर बाबर अब्बासी का मोबाइल फोन तोड़ दिया। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातेह टीम को $16 लाख मिलेंगे। रनर अप टीम को $8 लाख की इनामी रकम मिलेगी। सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को $4 लाख दिए जाएंगे। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की डोमेस्टिक टीम्स के खिलाड़ियों से मुलाकात। रमीज राजा ने खिलाड़ियों को जदीद क्रिकेट खेलने पर लेक्चर दिया। रमीज राजा ने कहा कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो तमाम इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आएंगी। तमाम खिलाड़ी मेहनत करें, किसी से ज्यादती नहीं होगी। मेरिट पर टीम का इंतखाब करेंगे। सब ने मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत बनाना है। कोचेज और विकेटों के मेयार को बेहतर करेंगे।